फर्स्ट वीक ऑफ जून में डीसी सर का तरफ से एक ऑर्डर आएगा कि कचरा मिक्स वेज को नहीं, मिक्स कचरा होता है उसको नहीं लेगा बोला है। कोई रेस्टोरेंट्स कोई बड़ा ऑफिस कर रहा है उसका आपको 5000 फाइन है। नमस्कार, अरुणाचल मेरिडियन। ये बहुत दिन से एक आप लोग सब देख सकते हैं ये फोटो जो एवरी व्हाट्सएप फोरम में ये शेयर होके चल के हम लोग का न्यू मार्केट व्हाट्सएप में भी आया है और मेरा खुद का ये व्हाट्सएप में भी आया गया है। तो ये जो व्हाट्सएप थोड़ा बाद में आप लोग को मीडिया वाला लोग आप लोग को शेयर कर देगा। ये रिगार्डिंग सैनिटेशन सर्विस जो दापू में रेज्यूम हो गया बोल के इफेक्टिव फ्रॉम मंडे 20 अप्रैल 2026। तो ये था। और दूसरा है आपका IAC कैंपेन ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये दोनों का विषय के लिए हमको भी बहुत लोग ने क्वेरीज किया और हमने सोचा कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आना है। तो मैंने आज जो जगह में है हमारे सामने में जो है दूधा का ए और स्पेशली ये जो सैनिटेशन प्रोग्राम का इंचार्ज हमारे तातोनोलॉजी है साथ में। इसमें पब्लिक का जो क्वेरीज है आप लोग का ऑन बिहाफ ऑफ हम इसको पूछा था कि सर जी यहाँ में ये IAC कैंपेन जो कैंपेन है आप लोग कब से शुरू करेगा बोला। तो ये इन्होंने कहा है कि ये सैटरडे से शुरू किया है। उसके बाद रिगार्डिंग सैनिटेशन सर्विस का इन्होंने कहा कि PPP मोड भी है, डिपार्टमेंटल का भी है अपना, सुबह का 6:30। तो सर का ही मुँह से हम लोग थोड़ा इसको जानने से ठीक है क्योंकि ये हमें टेक्निकलिटीज भी है। तो सर का मुख से सुन के आप लोग को अवेयरनेस हिसाब से सर भी अभी बताएगा। थैंक यू अरुणाचल मेरिडियन मीडिया फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा एडवोकेट गेमना लिरेक जो लीगल एडवाइज़र है मार्केट का, न्यू मार्केट का, और प्रेसिडेंट है डिजिटल मीडिया का ना अरुणाचल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये आज आया है आप लोग मेरा ऑफिस में सैटरडे में। और आज हम लोग कुछ सवाल कुछ कन्फ्यूज़न बहुत सारा था, डेफिनेटली होगा। तो वो चीज़ को क्लियर करने पब्लिक का तरफ से, मार्केट का तरफ से वो लेके आया है हमारा ऑफिस में। तो आज उनका द्वारा, उनका मीडिया के द्वारा हम कुछ क्लैरिफिकेशन करेगा रिगार्डिंग सैनिटेशन ना, सैनिटेशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ना। सबसे पहले तो सारा दापो वासी को भी हम बताना चाहेगा थ्रू मीडिया फ्रेंड्स, हम लोग का सैनिटेशन सर्विस कुछ महीना तक बंद था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट एट रिद्धि। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो रिद्धि में था वहाँ का विलेजर्स का प्रोटेस्ट के कारण से हम लोग नहीं जा पाया, सैनिटेशन सर्विस नहीं करा पाया, कहीं में भी कॉलोनी मार्केट में कहीं नहीं करा पाया, रीज़न बीइंग प्रोटेस्ट चल रहा था। और लेकिन अभी रिज्यूम कर लिया है। वो जो रिद्धि का इशू है वो अभी बाय माय नॉलेज वो लोग कोर्ट चला गया है। तो लेकिन भी हम लोग को सैनिटेशन सर्विस तो चलते रहना पड़ेगा, इसलिए उसके तहत हम लोग MRF में ले जा रहा है। MRF जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है नियर बाय CP में है, वहाँ ले जाएगा हमारा कचरा ना वहाँ। तो उसको ले जाने के लिए लेकिन हमारा रेजिडेंट्स का, पब्लिक का, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का कुछ ड्यूटीज़ बनता है, वो चीज़ को हम आपको बताएगा। सबसे पहले हम बताएगा कि हमारा कवरेज जो हमारा जो सैनिटेशन सर्विस जो है डिपार्टमेंट का कहाँ तक है और PPP मोड में जो है वो कहाँ तक है, उसको हम बताएगा आपको। नंबर 1 में है PPP मोड में हम लोग सैनिटेशन सर्विस को देन DC पोटम सर के साथ हम लोग मिलके कागर ट्रिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम लोग दे दिया था। PPP इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक जो कागर ट्रिप एज ए प्राइवेट पार्टनर वो अपना सैनिटेशन व्हीकल देगा, अपना सैनिटेशन वर्कर्स रखेगा। उसके बाद वो वेस्ट कलेक्ट करेगा अलोंग द हाईवे फ्रॉम तानांगुकी पॉइंट टू ग्रेप का वो पॉइंट तक, वहाँ तक वो लोग वेस्ट कलेक्ट करेगा और उनका जो मंथली यूज़र फ़ी बनता है उसको वो लोग कलेक्ट करेगा। इस तरह से हम लोग सेट करके रखा है। तो अलोंग द हाईवे, अलोंग द मार्केट वो लोग उठाता है। तो वो PPP मोड है। और बाकी जितना रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है जहाँ में पहुँच सकता है गाड़ी, वहाँ में हम लोग डिपार्टमेंट भेजता है। तो डिपार्टमेंट जो 6:30 AM से लेके 10 AM तक हम लोग गाड़ी बेचता है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी
हमारे स्टाफ लोग के लिए भी मैंडेटरी है कि 10 बजे तक जिसे भी गाड़ी या लेबर ड्राइवर ड्यूटी में ऑन ड्यूटी रहना है। व्हीकल फेलियर है, डैमेज है, ऑफ रोड है, वो अलग बात है, उसको भी कॉलोनी रेसिडेंट्स को कम्युनिकेट करना हम लोग का लेबर और ड्राइवर का फ़र्ज़ बनता है ना। तो ये था हमारा डिपार्टमेंट का रोल। हम लोग वेस्ट कलेक्ट करेगा आपसे, और उसके बाद आपका वेस्ट को हम लोग MRF में ले जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन जो हम लोग शुरू कर दिया है। दिस कैंपेन इज़ बेसिकली, ये कैंपेन जो है कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, उनसे भी सुनना है, कम्युनिकेशन होना है, इन्फॉर्मेशन जस्ट अपना अवेयरनेस नहीं देना है, उनका तरफ से भी हमें कुछ सुनना है। हमारा जो प्रॉब्लम है एज ए सरकार, एज ए डिपार्टमेंट, उनको हम उन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट, हमारा डिवीज़न जो हमने सफाई मित्रा कॉन्स्टिट्यूट किया है, मैक्सिमम उसमें औरत लोग जो डोर टू डोर, घर घर जाके अवेयरनेस देगा, हर रेसिडेंस में, हर कमर्शियल एरिया में जाके अवेयरनेस कैंपेन करेगा। वो लोग 4 मैसेज कैरी कर रहा है अपने साथ। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। अपना सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स का मतलब है कि अपना कचरा को अलग अलग करना, 2 भाग में, मिनिमम 2 भाग में हम लोग अलग अलग करना है। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। पहले तो क्या होता था, मिक्स करके जो भी कचरा है उसको एक साथ करके कचरा गाड़ी आने से उसमें दे देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी आपको अलग अलग मैंडेटरीली अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करना होगा, सूखा कचरा को अलग और गीला कचरा को अलग करके। उसके बाद जो नैपकिन्स है, जो डायपर्स है, सैनिटरी वेस्ट है, उसको भी सकने से आप अलग करके रखना है, उसका भी अलग से ट्रीटमेंट होगा। तो जितना भी सूखा कचरा है उसको डिपार्टमेंट जो ले जाएगा MRF में, वहाँ से फिर वो फर्दर रिसाइकलेबल वेस्ट को अलग अलग जगह में ले जाएगा। एंड जितना भी वेट वेस्ट है उसको डिपार्टमेंट लेगा, उसके बाद उसको कंपोस्टिंग करेगा या कुछ उसको अलग ट्रीटमेंट कर लेगा। तो ये डिपार्टमेंट का तरफ से एक मैसेज भी है, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर रेसिडेंट्स को हर घर में सब कचरा को अलग अलग करना है। अगर अलग अलग नहीं करके पाया जाएगा तो आपको पिनलाइज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये हम लोग का लॉ है, इसके हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का लॉ है, अरुणाचल प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय लॉ 2013 ना। इसके तहत अगर आप सोर्स में आपका घर से अगर कचरा को आप अलग अलग नहीं करके दे रहा है तो आपको पिनलाइज किया जा सकता है, या फिर आपका कचरा उठाएगा ही नहीं, तब उसमें आप फिर डिपार्टमेंट वाला जो हमारा जो कचरा है, सैनिटेशन वर्कर्स है, उसको आप गाली गलौज भी नहीं कर पाएगा। ये आपका तरफ से भी एक ड्यूटी बनता है। इसका कारण भी यही है कि कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चीज़ ऐसा चीज़ है कि ये दो हाथ से ताली बजने वाला चीज़ है। डिपार्टमेंट, सरकार को अपना रोल करना है और रेजिडेंट्स को भी अपना ड्यूटी निभाना है ना। और दूसरा मैसेज ये है कि रिड्यूस वेस्ट एट सोर्स। जितना हो सकेगा कचरा को कम कीजिए। आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाता है तो आप अपना साथ एक थैली लेके जाइए, सब्जी वहीं ले जाइए। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे पेरेंट्स जो अपना घर से थैली ले जाता था सब्जी करने के लिए, डेली जो शॉपिंग करने के लिए। आजकल तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बैंड है, फिर भी लेकिन उसमें ही हम लोग कचरा इतना जमा हो जाता है। जितना हो सकेगा प्लास्टिक बोतल्स को कम कीजिए, और जितना हो सकेगा आपका जो कचरा, गीला कचरा निकलता है उसको, आपका यार्ड है तो वहाँ कंपोस्ट कीजिए। अगर पिगरी फार्म है हमारा दापो में तो स्पेशली पिगरी फार्म बहुत करता है, वहाँ आप दे दीजिए। कॉलोनी वाला कोई एक सेलेक्ट एरिया को पहुँचा दीजिए। जो रेस्टोरेंट्स है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ से बल्क वेस्ट, जहाँ से गीला कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, होटल्स हैं, वो लोग का तो वेस्ट को आप लोग मैंडेटरीली आप कंपोस्टिंग करना है। आप तो जो कमर्शियल जो हमारा सैनिटेशन गाड़ी है उसमें आप बिल्कुल भी नहीं देना है। ये करके एक मैसेज है, अपना कचरा को सोर्स में कम करना है। और तीसरा पॉइंट है कि लिटर नहीं करना है। लिटर मतलब ड्रेन में, नाली में, रास्ता में चिप्स खाएगा, फेंक देगा, वो सब नहीं करना है, क्योंकि इसका भी ऊपर फाइन है। अब तो 500 रुपीज़ फाइन है अगर इंडिविजुअल कोई कर रहा है। कोई रेस्टोरेंट्स, कोई बड़ा ऑफिस कर रहा है उसका अब तो 5000 फाइन है, वो भी ये लॉ के हिसाब से। ये अरुणाचल ये भी इम्प्लीमेंटेड है, डूडा थ्रू डिप्टी कमिश्नर अपर सुबनसिरी ये अभी इम्प्लीमेंटेड है। और आप लोग जैसे कि जानता है कि एसटी बचाओ आंदोलन को एक विजिलेंटी ग्रुप टेम्परेरी एंगेजमेंट किया है। वो लोग जगह जगह डंपिंग पॉइंट्स में अगर आपको वेस्ट फेंकते हुए मिलेगा तो आपको वो लोग
फाइन लेगा और रिपीटेटिव ऑफेंडर को कुछ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मजिस्ट्रेट का द्वारा ना। तो इसलिए बिल्कुल भी लिटर नहीं करना है, नाला में नदी में कभी भी कचरा नहीं फेंकना है। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब क्योंकि टाउन को साफ रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारा दापो वैसे ही बहुत बदनाम है कचरा को लेके, सिविक सेंसेस को लेके। आप देख सकता है हमारा नेबर्स ज़ीरो हो गया, हमारा नेबर्स ओल्ड टाउन में से ज़ीरो हो गया, बसार हो गया, आलो हो गया। आप वो टाउन में विज़िट कीजिए, वो लोग बहुत आगे बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ साफ़ सुथरा और ये कचरा को लेके। लेकिन हमारा दापो पीछे रह गया। हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से भी हम ये एश्योरेंस देता है, जब तक व्हीकल हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, 4 गाड़ी चल रहा है, लेकिन भी हम एश्योरेंस देता है ब्रेक डाउन नहीं होने से, जैसे भी सर्विस कंटिन्यू रहेगा। हम जैसे कि बताया कि 6:30 to 10 AM तक का बीच में ड्यूटी हमेशा ऑन रहेगा। हमारा लेबर, हमारा ड्राइवर, उनका नंबर्स आप लोगों को तक पहुंचाया जाएगा थ्रू ये IEC कैंपेन। ये सफाई मित्रा लोग आपका घर आएगा, आपको बताएगा। तो आप लोग जैसे भी ऑन टाइम सकने से आप कचरा दे देना है, अलग अलग करके दे देना है। और मई महीना के बाद अराउंड मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में DC सर का तरफ से एक ऑर्डर आएगा कि कचरा मिक्स वेज को नहीं, मिक्स जो कचरा होता है उसको नहीं लेगा बोल के, अलग अलग सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग करके देना होगा। एक दिन गीला कचरा तो दूसरा दिन सूखा कचरा, ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज में हम लोग गाड़ी भेजेगा एवरी रेसिडेंस में। तो इस तरह से हम लोग अपना टाउन को फिर से एक नया मतलब नया मुकाम तक ले जा सकता है। हम लोग हमेशा कचरा को, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, हम तो वही बोलते हैं कि हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्योंकि कचरा तो घर से ही निकलता है, होटल से निकलता है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन से ही निकलता है। तो वो उसको आप लोग अच्छा से मैनेज कर सकने से हमारा दापो फिर से सुंदर हो जाएगा, हमारा कचरा जो है वेल मैनेज होगा। इसी के साथ हम थैंक यू बोलना चाहेगा फिर से, एंड होप कि हमारा रेजिडेंस ये हमारा IEC कैंपेन को साथ देगा। आपका घर में जब सफाई मित्रा आपको समझाने आएगा तब आप काइंडली उसको कोऑपरेट कीजिए। कॉलोनी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मार्केट सेक्रेटरीज को, प्रेसिडेंट लोग को, जो चेयरमैन है उन लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा कि अगर जब हमारे सफाई मित्रा आके आपको सोशल ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर कुछ अवेयरनेस देने आएगा तो आप ज़रूर उनको साथ दीजिएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए है। ये हमारे तरफ से अपील भी है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेट्स मेक दापो क्लीन अगेन। आप सबका एफर्ट ज़रूरी है, जितना यूथ है, जितना एक्टिव है, जितना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे भी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट का साथ आगे बढ़िए। हम साथ दे हम सभी को साथ दीजिए DC का गाइडेंस के द्वारा, so that we can make it, we relive our town as a better, cleaner town. Thank you.